नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। एक शेरनी का शिकार करने कई सारे गीदड़ मैदान में कूद पड़े हैं। सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो पीछे से पत्थर मार रहे हैं। जब से कंगना रनावत ने बॉलीवुड गैंग, उद्धव ठाकरे और टुकड़े टुकड़े गैंग को चुनौती दी है, तब से वो इनके निशाने पर हैं। लेकिन फिलहाल एक नया मामला सामने आया है। कंगना रनावत इस समय ट्विटर पर छाई हुई हैं। अपनी बेबाकी और बिंदास अंदाज के साथ उन्होंने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड से लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों तक सब पर खुलकर बोला। लेकिन उनका ये बेखौफ अंदाज उनके दुश्मनों को अब चुभ नहीं रहा, बल्कि बुरी तरह घायल कर रहा है। इसीलिए अब सारे दुश्मन एक होकर अकेली कंगना पर वार कर रहे हैं। उन पर एक के बाद एक कई केस ठोक दिए गए हैं। यहां तक कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए अदालत का दरवाजा तक खटखटा दिया गया है। खास बात तो यह है कि कंगना की भाषा और उनके इरादों को लेकर उनके खिलाफ बोलने वाले खुद उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंगना राष्ट्रवादी हैं, तो उनके विरोधी कंगना को अब चारों तरफ से घेरने की साजिशें रच रहे हैं। कंगना को लेकर ताजा विवाद हुआ है पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ट्विटर वॉर को लेकर, जिसके बाद कंगना पर केस किए जा रहे हैं। यहां तक कि उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। उन पर देश में नफरत फैलाने और भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। और वहीं अब दिलजीत दोसांझ के खालिस्तान समर्थक होने को लेकर पंजाब के नेता का एक ट्वीट भी लगातार वायरल हो रहा है, जो दिलजीत के इरादों पर भी सवाल उठाता है। लेकिन कंगना पर आरोप लगाने वालों का समर्थन करने वाले कितने खोखले और दो मुंहे हैं, ये ट्विटर पर ही नजर आ गया। ट्विटर पर दिलजीत दोसांझ के फैंस और कंगना के विरोधियों ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। कंगना को लेकर ऐसे भद्दे शब्दों के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं जो बेहद शर्मनाक हैं। लेकिन ट्विटर ने इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर कंगना पर ट्वीट के जरिए भड़काने के आरोप लगाकर केस किए जा सकते हैं, तो कंगना के लिए अभद्र भाषा और अश्लील मीम्स बनाकर ट्विटर पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? यह सारा मामला शुरू हुआ था किसान आंदोलन को लेकर। कंगना ने एक जो ट्वीट था उसको रीट्वीट किया था, जिसमें किसान आंदोलन में शामिल हुई बुजुर्ग महिला को सीएए प्रोटेस्ट की बिल्किस बानो बताया गया था। मजाक उड़ाते हुए यह भी लिखा गया था कि वो 100 रुपए के लिए प्रोटेस्ट करने पहुंच जाती है। बाद में वो तस्वीर गलत निकली, जिसे कंगना ने रीट्वीट किया था। जिसे बिल्किस बानो बताया गया था वो पंजाब की महिंदर कौर थी। हालांकि ये सच है कि सीएए प्रोटेस्ट का चेहरा बनी दादी बिल्किस बानो किसान आंदोलन में भी कूद पड़ी थी और वहां पहुंची भी थी। लेकिन कंगना की गलती ये थी कि जो फोटो उन्होंने ट्विटर पर बिल्किस बानो की कहकर रीट्वीट की थी वो पंजाब की महिंदर कौर की थी। कंगना को जैसे ही हकीकत का पता चला तो उसने फौरन वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। लेकिन कंगना पर निशाना लगाकर बैठे लोग ये मौका हाथ से कैसे जाने देते? उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स वायरल करके कंगना को लगातार ट्रोल किया जा रहा था और ट्रोलर्स की इस टोली में दिलजीत दोसांझ भी शामिल हो गए और उन्होंने महिंदर कौर का वीडियो पोस्ट करते हुए ताना मारा कि बंदे को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। जब कंगना पर हमला हुआ तो वो भी कहां चुप बैठने वाली थी। उन्होंने दिलजीत को जवाब देते हुए ट्वीट किया कि वो करण जौहर के पालतू जो दादी शाहीन बाग में अपनी नागरिकता के लिए प्रदर्शन कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी जी किसानों के एमएसपी के लिए भी प्रदर्शन करती हुई दिखी। महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं। क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, इसे तुरंत खत्म करो। अब कंगना भले ही खत्म करने को कह रही थी, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। दिलजीत को कंगना का उन्हें करण जौहर का पालतू कहना सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने ट्वीट किया कि तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तो उन सब की पालतू है, फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशंस के साथ खेलना तो आप अच्छे से जानती हो। इसके बाद भी दोनों के बीच लगातार ट्विटर पर जंग चलती रही, जिसमें कंगना का पक्ष था कि उनका कमेंट शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर था, ना कि किसी और पर। अब जरा ट्विटर पर चल रहे कंगना और दिलजीत के शब्दों के बाण से हटकर उनके इंटेंशंस पर जरा गौर करते हैं।
दिलजीत दोसांझ को लेकर पंजाब के कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का ट्वीट एक वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाया है। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू ने 18 जून को एक बयान जारी कर कहा था कि दिलजीत दोसांझ और जेजीबी खालिस्तान समर्थक संगठनों का खुला समर्थन कर रहे हैं। अपने गानों में भी वो खालिस्तानी संगठनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बिट्टू ने दोसांझ के गाने रंगरूट और जेजीबी के पुत जट्टाना पर ऐतराज जताया है। उन्होंने दोसांझ और जेजीबी से ये कहा कि अगर आपको पंजाब के लोग बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं तो जेल की हवा भी खिला सकते हैं। आप लोग पंजाब का खाकर अब देश और पंजाब के खिलाफ गद्दारी कर रहे हो। क्यों आप पंजाब के नौजवानों के खून के प्यासे हो गए, हमारे बच्चों को हथियार उठाने को कह रहे हो। आपकी ये गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ और जेजीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी, जिस पर दिलजीत को सफाई देनी पड़ी थी। अब इस ट्वीट के वायरल होने से दिलजीत के इरादों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं कंगना की बात की जाए तो कंगना ने कोई बड़ी गलती नहीं की है। ऐसा कौन सा नेता या एक्टर है जिसने किसी गलत ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया? अगर ये बताने लग जाऊंगी तो 5 घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ये कांग्रेसी ट्रोल्स और लुटियन गैंग के लोग तो हर दिन इसी तरह के काम में लगे रहते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने दादी की गलत फोटो वाली ट्वीट को हटा लिया, पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि जब दादी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई तो ये दादी की तरफ से तुर्रम खान लोग कौन हैं जो कंगना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉलीवुड गैंग के कई टुटपुंजिए एक्टर और सिंगर्स में इस मौके का फायदा उठाने की होड़ लगी हुई है। सिंगर मिक्का भी इसमें ज्ञान देने के लिए कूद पड़े हैं। वो कंगना को महिला होने के नाते क्या करना चाहिए बता रहे हैं, जबकि उनका महिलाओं के साथ अश्लील बर्ताव का एक लंबा इतिहास रहा है। ये तो वही थाली वाले छेद और छलनी है। लेकिन शाहीन बाग के प्रोटेस्टर और दादी जब किसान आंदोलन में पहुंच गए तब ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। आखिर इन्हें वहां पहुंचने की जरूरत क्या थी? अगर किसान सरकार के किसी कानून से नाराज हैं तो उन्हें संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपना विरोध दर्ज करवाएं। लेकिन जब उनके आंदोलन में वो तत्व शामिल होने लगेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों और देश में अशांति फैलाने के मकसद से आते हैं तो उसके बारे में भी बताना जरूरी है। किसान आंदोलन के नाम पर शाहीन बाग के चेहरे सामने आने लगे तो ये पूछा जाएगा कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन का क्या रिश्ता है? किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक, पीएफआई, टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों ने जैसे ही घुसपैठ की, किसानों के आंदोलन पर सवाल उठने लगे। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बहाने किस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया गया ये पूरे देश ने देखा। जिस सीएए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, उसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर दुष्प्रचार किया गया। देश भर में अशांति फैलाने की कोशिश की गई। आज सीएए कानून लागू हुए 1 साल हो चुका है। क्या एक भी मुसलमान की नागरिकता गई, जैसा कि शाहीन बाग में बताया जा रहा था? भारत के एक भी मुसलमान की सीएए की वजह से नागरिकता नहीं गई, लेकिन सीएए के नाम पर भड़काए गए दंगे में 52 लोगों की जान चली गई जो कभी वापस नहीं आएंगे और उनके परिवार वाले ताउम्र इस दर्द के साथ जिएंगे। प्रोटेस्ट के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले ये लोग हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दंगा भड़काने का मौका नजर आता है। हाथरस में भी इसी अर्बन नक्सल गैंग के लोगों में से कोई नक्सली भाभी पीड़िता के घर वालों को भड़का रही थी और खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी से पता चला कि वहां भी दंगे भड़काने के सारे इंतजाम कर लिए गए थे। लेकिन जब पोल खुल गई तो ये फिर से अपने अपने बिलों में घुस गए और अगले मौके का इंतजार करने लगे। अब किसान आंदोलन से इन्हें क्या लेना देना? फिर भी ये जहरीले नाग किसानों के आंदोलन में पहुंच गए और अपने फन फैलाकर डसने का इंतजार करने लगे। किसानों का आंदोलन अगर सरकार और किसानों के बीच रहे तो इसका हल भी निकल जाएगा, लेकिन इन जैसे अराजक तत्व कभी भी किसी भी तरह का हल निकलने ही नहीं देंगे। जिस तरह सरकार से मिलने पहुंचे किसानों ने खुददारी दिखाते हुए सरकारी खाना नहीं लिया, वो अपना खाना पानी साथ लेकर पहुंचे थे, उसी तरह इन किसान नेताओं को इन टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग के फर्जी आंदोलनकारियों और अर्बन नक्सलियों को खुददारी दिखाते हुए अपने आंदोलन से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी पनौती हैं। जहां जाते हैं वहां बनता काम भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इनके इरादे ही देश हित में नहीं होते। भारत का किसान इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। देश विरोधी ताकतों को उनका फायदा उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
किसानों के खिलाफ देश का कोई आम या खास नागरिक कभी नहीं रहा, लेकिन आंदोलन में शामिल होने वाले कौन लोग हैं, इससे काफी फर्क पड़ता है। कंगना के खिलाफ तो स्वरा भास्कर जैसे लोग भी बोल रहे हैं, जिन्होंने सीएए प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को सड़कों पर आने को कहा था, और जब लोग सड़कों पर आए तो खून की नदियां कैसे बही ये सबने देखा। जबकि सीएए को लेकर स्वरा से जब एक टीवी शो में पूछा गया था तो इनकी जो मूर्खता थी पूरे मुद्दे को लेकर वो जनता के सामने आ गई थी। इन्हें सीएए के बारे में पता तक नहीं था, इन्होंने उस कानून को पढ़ा तक नहीं था और ये लोगों को भड़का रही थी। ये वही स्वरा भास्कर है जो कुछ दिन पहले मुंबई में अमर जवान ज्योति पर रोहिंग्या समर्थक मुसलमानों की तोड़फोड़ की असली तस्वीर को फेक और फोटोशॉप बताकर ट्वीट कर रही थी। अब ऐसे लोग देश की शान माने जाने वाले किसानों के आंदोलन में कूदेंगे तो नुकसान किसानों का ही होगा। कंगना का निशाना भी शाहीन बाग के यही प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन कंगना और दिलजीत के केस में कंगना पर हमले जारी हैं। पर हमलों से जो डर जाए वो कंगना नहीं। कंगना का ट्विटर अकाउंट बंद करवाने की याचिका डाली गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी बात कहने के लिए ट्विटर की मोहताज नहीं है। एक चुटकी में सारे कैमरे उनका बयान लेने आ जाएंगे। वहीं बहती गंगा में हाथ धोने कंगना का सबसे बड़ा दुश्मन यानी बॉलीवुड माफिया भी उनके पीछे पड़ गया। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। कंगना ने आरोप लगाया था कि जब उनका ऋतिक रोशन के साथ विवाद चल रहा था तब जावेद अख्तर ने उनसे बात खत्म करने को कहा था और ऐसा ना करने पर उन्होंने धमकी दी थी कि वो तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे कि तुम आत्महत्या कर लोगी। कंगना के इसी बयान को लेकर जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का केस किया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने उन पर काफी केस कर रखे हैं। बॉलीवुड के एक कास्टिंग प्रोड्यूसर ने कंगना और उनकी बहन रंगोली पर देशद्रोह का केस किया है। कर्नाटक में भी उन पर केस किया गया है। मतलब एक कंगना और हजार दुश्मन, चारों तरफ से उन पर हमले किए जा रहे हैं। कंगना ने अपने सारे दुश्मनों को जवाब देते हुए एक ट्वीट किया है कि टुकड़े गैंग याद रखे कि मेरी आवाज दबाने के लिए तुमको मुझे मारना होगा और मैं तब हर हिंदुस्तानी की आवाज बनकर बोलूंगी और यही मेरा सपना है। तुम लोग जो भी करोगे वो मुझे मेरे सपने और मकसद को याद दिलाएगा, इसीलिए मैं अपने दुश्मनों की इज्जत करती हूं। यानी साफ है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के टुकड़े करने के सपने देखने वाले कंगना की आवाज तो नहीं दबा पाएंगे और कंगना की इन लोगों से लंबी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।